नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई अहम जानकारी सामने आ रही है। संजीव मुखिया के गांव पे बिहार ईओयू की टीम अभी छापेमारी कर रही है। फिलहाल संजीव मुखिया फरार चल रहा है, उसकी तलाश की जा रही है। ये अहम जानकारी आपको हम दे रहे हैं। संजीव मुखिया के ठिकानों पर छापेमारी ताकि उसका कुछ पता चल सके, क्योंकि लगातार वो भागा फिर रहा है। जांच एजेंसियों को तलाश है संजीव मुखिया की। आपको बताया पहले भी पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया का नाम आ चुका है। इसका बेटा अभी जेल के अंदर बंद है और वो भी ऐसे ही पेपर लीक मामले में जेल में बंद है। तो पिता पुत्र का जो इतिहास है वो भी बहुत पाक साफ नहीं रहा है। अब नीट पेपर लीक मामले में भी संजीव मुखिया का नाम सामने आया है। जांच एजेंसियों को तलाश है। गांव पहुंची हुई है इस वक्त टीम और वहां पर छापेमारी की जा रही है, क्योंकि आता पता संजीव मुखिया का कुछ लग नहीं रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया के चंद्रमोहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। चंद्रमोहन, नाम क्या है गांव का जहां पर टीम पहुंची हुई है, क्या चल रहा है अभी? बिल्कुल, देखिए नालंदा का नगरनौसा इलाका है जहां पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम पहुंची है और लगातार छापेमारी कर रही है। जब से जो गिरफ्तार हुए हैं और उनसे पूछताछ हुई है, उन लोगों ने ही खुद बताया था कि संजीव मुखिया नाम का एक शख्स है जिन्होंने रखने की व्यवस्था कराई थी पटना के एक जगह पर, और उसके अलावा लर्न प्ले स्कूल पर उन्होंने ही स्थान दिलवाया था। जिसके बाद जिनका भी इकबालिया बयान सामने आया है, उन्होंने साफ तौर पर यह स्वीकार भी किया है। और नीतीश जिसने लड़कों को लेकर और खेमनी चक इलाके में पहुंचा, वो भी यह कहा है कि नगरनौसा इलाके के रहने वाले जो संजीव मुखिया हैं उन्होंने ये मकान दिलवाया था और उन्हीं के पास पेपर भी आया था, जो अब तक जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक। ऐसे में आर्थिक अपराध इकाई लगातार छापेमारी कर रही है और आज 3 टीम निकली हुई है। एक टीम पटना में मौजूद है जो लगातार उनके तलाश में जुटी हुई है, दूसरा टीम नगरनौसा में, और तीसरा अब से थोड़ी देर पहले जहां पर संजीव मुखिया का लोकेशन मिला था वहां पर गई थी, लेकिन जब तक वहां पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम पहुंच पाती वो वहां से निकल गया था। तो जब से यह मामला सामने आया है उसके बाद से संजीव मुखिया एक ऐसा शख्स है जिसकी तलाश आर्थिक अपराध इकाई कर रही है, लेकिन अब तक वो फरार चल रहा है। गांव वालों से भी पूछताछ जरूर की जा रही होगी चंद्रमोहन की कहां वो जा सकता है और कौन कौन से उसके अड्डे हैं। अभी संजीव मुखिया के अलावा वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं उनके बारे में भी चंद्रमोहन बताइए जिनकी तलाश की जा रही है। बिल्कुल, देखिए अतुल वत्स एक ऐसा शख्स है और उसके अलावा संजीव मुखिया, दोनों का तार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि अतुल वत्स के पास पहले ये क्वेश्चन पेपर पहुंचा था और उसके बाद वहां से संजीव मुखिया के पास आया था। हालांकि संजीव मुखिया ने अपने मोबाइल पर वो प्रश्न पत्र नहीं मंगाया, बल्कि चिंटू नाम का एक लड़का उसका दोस्त है, उसके साथ रहता है, उसके मोबाइल पर प्रश्न पत्र आया और उसके बाद उसका प्रिंट आउट लिया गया और जितने भी अभ्यर्थी वहां पर लर्न प्ले स्कूल में मौजूद थे, पहुंचे थे क्वेश्चन पेपर के लिए, जिनके परिवार के लोग पहले पैसा दे चुके हैं, कई ऐसे लोग हैं जो पीडीसी चेक दे चुके थे, उनको क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराया गया था। तो पहले से तैयारी जो है वो संजीव मुखिया ही कर रहा था और खेमनी चक इलाके का लर्न प्ले स्कूल है जहां पर इन सभी बच्चों को रखा गया था। और जब से यह खुलासा हुआ है उसके बाद से संजीव मुखिया लगातार तलाश भागा हुआ है और आर्थिक अपराध इकाई उसकी तलाश में जुटी हुई। सुनकर चंद्रमोहन इतना तो क्लियर है कि ये जो साठगांठ है और गिरोह इनका है ये बड़े अंदर तक पहुंच भी रखता है और बड़ी लंबी इनकी प्लानिंग भी थी। बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन जानकारी के लिए। और वहीं जांच के साथ साथ एक्शन भी शुरू हो चुका है। मास्टरमाइंड माना जा रहा संजीव मुखिया, उसके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इन सब के बीच गिरफ्तार आरोपियों ने जुर्म कबूलना अपना शुरू कर दिया है और अब मामले में रवि अत्री गैंग का नाम भी सामने आया है। रवि अत्री फिलहाल मेरठ की जेल में बंद है। आपको बताएं 2007 में रवि अत्री मेडिकल की तैयारी के लिए कोटा गया हुआ था, जहां पर सॉल्वर गैंग के संपर्क में वो आया था। और देखिए नीट के नतीजों में हुई धांधली के बीच में कुछ आरोपियों की मार्कशीट भी अब सामने आ चुकी है, जो कि यही बता रही है कि नकल में कुछ आरोपियों की असल में चूक हुई है। अनुराग यादव, आयुष राज, अभिषेक और शिवनंदन कुमार, इन चारों नामों में एक चीज कॉमन है और वो है नीट का एग्जाम। ये चारों उसी परीक्षा के किरदार हैं जिन्हें रात में प्रश्न पत्र और उसके उत्तरों को रटवाया गया और दिन में नीट का पेपर दिलवाया गया।
लेकिन न्यूज 18 इंडिया के हाथ अब इनकी मार्कशीट भी आ चुकी है, जो इस बात की गवाही देती है कि उत्तर रटने के बाद भी आरोपी छात्रों की परफॉर्मेंस खराब थी। जरा गौर कीजिएगा। अनुराग यादव को 720 में से 185 अंक मिले हैं। आयुष राज को 720 में से 300 अंक मिले हैं। अभिषेक को 720 में से 581 अंक मिले हैं, जबकि शिवनंदन कुमार को 720 में से 483 अंक मिले हैं। दावा यही है कि सेफ हाउस में आरोपियों को आंसर रटवाए गए, उसके बाद सीधे आरोपियों को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाया गया। लेकिन अनुराग की मार्कशीट की डिटेल देख लीजिए। फिजिक्स में 82.52 परसेंटाइल, बायोलॉजी में 51.04 परसेंटाइल और केमिस्ट्री में सिर्फ 5.04 परसेंटाइल। आयुष राज की मार्कशीट देख लीजिए। इनका एग्जाम सेंटर डीएवी बोर्ड कॉलोनी में था। इन्हें बायोलॉजी में 87.80 परसेंटाइल आया है, लेकिन फिजिक्स में 15.52 और केमिस्ट्री में 15.36 परसेंटाइल आया है, जो इस ओर इशारा करता है कि या तो आयुष को सिर्फ बायोलॉजी के पेपरों के आंसर मिले या फिर आंसर रटने का पूरा वक्त नहीं मिला। गया जिले के रहने वाले शिवनंदन कुमार की अंक तालिका भी देख लीजिए। शिवनंदन को बायोलॉजी में 90.27, फिजिक्स में 89.75 और केमिस्ट्री में 86.02 परसेंटाइल आया है। लेकिन पटना के अभिषेक की मार्कशीट देखकर लगता है कि इन्होंने नकल के साथ अकल का भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि इन्हें केमिस्ट्री में 95.99, फिजिक्स में 96.40 और बायोलॉजी में 95.56 परसेंटाइल आया है। जाहिर है मार्कशीट के रहस्यमय अंकों की तरह सारा सच तभी सामने आएगा जब जांच की कड़ियां सिलसिलेवार आगे बढ़ेंगी। और वहीं नीट में धांधली के खिलाफ देश भर में कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है। लखनऊ, हैदराबाद, जम्मू, जयपुर, पटना, हर जगह कांग्रेसी कार्यकर्ता आज सड़क पर उतरे, प्रदर्शन किया गया। तस्वीर आपके सामने है। लखनऊ में पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प भी हो गई। इस पूरे मामले का राजनीतिकरण अब होता चला जा रहा है। आप देखिए अलग अलग जगहों पर कैसे जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे वो सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया गया। इसमें लखनऊ की तस्वीर आप देखिए। रोकने की कोशिश पुलिस जब कर रही थी प्रदर्शनकारियों को, तो कैसे पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच में यहां पर झड़प भी हुई है। और वहीं नीट में धांधली पर लगातार घमासान जारी है। अभी तक सत्ता पक्ष की तरफ से आरजेडी पर साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया जा रहा था, लेकिन अब आरजेडी के एक ट्वीट के बाद सत्ता पक्ष पूरी तरह घिरती दिखाई दे रही है। नीट धांधली पर सियासी संग्राम, सत्ता वर्सेस विपक्ष में बड़ा घमासान, जेडीयू के आरोपों पर आरजेडी का पलटवार, तेजस्वी यादव के एक्स हैंडल आरजेडी के एक्स हैंडल पर इस वक्त सिर्फ एक तस्वीर की चर्चा हो रही है और वो चर्चा है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ अमित आनंद की तस्वीर की। वही अमित आनंद नीट धांधली का आरोपी है, जिसके घर से नीट का जला हुआ पेपर बरामद हुआ था। यही वजह है कि कुछ घंटों पहले तक जो आरजेडी सत्ता पक्ष के सवालों से घिरी थी, अब वो इस तस्वीर के जरिए सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगा रही है। नीट परीक्षा पेपर लीक घोटाले का मुख्य आरोपी बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ आरोपी के हाथों सम्मानित होने वाले तथा कथित ताकतवर मंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से उसके साथ अपनी सारी तस्वीरें डिलीट कर दी हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे पास सभी हैं। आपके व्याकुल समकक्ष दूसरे उप मुख्यमंत्री को ये भेज दीजिए। राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को,
अरे चाहे पीए हो, पीएस हो, कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले, कोई अगर बात है तो। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ईओयू तो आज तक कहा नहीं है इस बात को लेकर के, इनको तो रिपोर्ट करता है नहीं, ये तो बिना ज्ञान है, इन लोगों को ज्ञान नहीं है। जब मई में जब अरेस्टिंग हुआ था तब से हम लोग आवाज उठा रहे हैं भाई कि कार्रवाई करनी चाहिए। आरजेडी ने अपने ट्वीट में जिन दूसरे डिप्टी सीएम का जिक्र किया है वो विजय सिन्हा है, जो कल तक आरजेडी पर नीट धांधली का आरोप लगा रहे थे। 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। नीट धांधली के मामले में आरोपी छात्र फर्जीवाड़े की बात कबूल कर चुके हैं। यही वजह है कि अब इस मामले के मास्टरमाइंड को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार तेज हो गया है। और वही नीट मामले में आरोपी है अमित आनंद, जिसने पटना पुलिस के सामने बाकायदा बयान दर्ज कराया है। ये कहा है कि मेरा दोस्त सिकंदर यदुवेंद्र के साथ मेरी दोस्ती है, जो कि दानापुर नगर परिषद में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। अमित आनंद ने यह बताया कि उसकी मुलाकात नीतीश कुमार के साथ सिकंदर यादवेंदु से हुई है। उसके मुताबिक सिकंदर ने उसे पेपर लीक कराकर छात्रों को पास कराने की बात कही। अमित आनंद के मुताबिक सिकंदर ने ही उससे यह कहा कि उसके पास 4-5 लड़के हैं जिसे वो परीक्षा में पास करा दे। उसके मुताबिक सिकंदर यादवेंदु और नीतीश ने यह बताया कि इसके लिए 30 से 32 लाख रुपए लगेंगे। सिकंदर यादवेंदु तैयार हो गया, यह बताया कि 4 लड़के वो देंगे और इन सब के बीच नीट की परीक्षा सामने आ गई। अमित आनंद ने कहा कि चारों लड़कों को 4 मई 2024 की रात बुलाने के लिए कहा गया, जहां पर नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करवाकर सभी बच्चों को उत्तर के साथ पढ़वाया गया, रटवाया गया। अमित आनंद ने बताया कि उसके फ्लैट पर कई परीक्षा के एडमिट कार्ड, साथ ही नीट परीक्षा का सवाल और जवाब जला हुआ मिला, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। उसने पुलिस के सामने कबूल किया कि वो ऐसे अपराध पहले भी कर चुका है। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। और वहीं आयुष के पिता अखिलेश कुमार ने भी अपना बयान पुलिस के सामने दर्ज करा दिया है। पटना पुलिस के सामने अखिलेश कुमार ने बताया कि उसकी पहले से सिकंदर यादवेंदु से दोस्ती थी। वो सिकंदर से मिलने गया, जहां पर सिकंदर ने पूछा कि कहां गए थे, तो अखिलेश कुमार ने यह बता दिया कि कोटा बेटा से मिलने गया हुआ था। अखिलेश कुमार ने कहा कि इसी बात पर सिकंदर ने यह बताया कि सब सेट है, 40 लाख रुपए लगेंगे, परीक्षा पास हो जाएगी।